हेलो दोस्तों, संघर्ष इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेली सुपर क्वेश्चन में मुगल काल से संबंधित उपनाम और उपाधियाँ। ये सभी क्वेश्चंस आपके पेपर में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं। तो ऐसे ही शॉर्ट वीडियो, ज़्यादा समय की वीडियो नहीं रहने वाली है, छोटे छोटे वीडियो रहेंगे। और आप बेशक मैं बात करता हूँ कि अगर आप इन पे 5 मिनट देंगे तो आपके पेपर में क्वेश्चंस ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए भाई, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग चलिए पढ़ते हैं आज के प्रमुख क्वेश्चनों को। तो देखिए, जैसे इसमें है जफर के नाम से किसे जाना जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दुर्रे दुर्रानी मतलब युग का मोती के नाम से किसे जाना जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई आज के सबसे पहले क्वेश्चन के। तो याद रखिएगा, शाह बेखबर, मुअज्जम, शाह आलम प्रथम, आलम शाह आदि के नामों से किसे जाना जाता है। तो याद रखिएगा, आदि के नामों से जिसे जाना जाता है उनका नाम है भाई बहादुर शाह प्रथम। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो याद रखिएगा, लंपट मूर्ख किसके भाई, लंपट मूर्ख के नाम से किसे जाना जाता है। तो याद रखिएगा, जहांदर शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, घृणित कायर, गीदड़ शायर, इस नाम से किसे जाना जाता है, फर्रुख शियर। तो देखिए भाई, अब इसमें अगर हम बात करें तो देखो इसमें गीदड़ शायर लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा, जब आप इसमें शायर लिखा है तो शायर से जब नाम पढ़ेंगे फर्रुख शियर, तो शायर शियर, इससे आप मैच करके भी क्वेश्चन को थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो रंगीला बादशाह के नाम से किसे जाना जाता है, ये भी आपके पेपर में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा, मोहम्मद शाह। क्या नाम याद रखिएगा, मोहम्मद शाह। याद रखिएगा, इनका अगर हम मूल नाम की बात करते हैं तो उनका नाम रोशन अख्तर है। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इनको रंगीला बादशाह कहा जाता था। अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो शाहजहां द्वितीय, वैसे तो शाहजहां का नाम आप लोगों जानते ही होंगे, लेकिन अगर पूछा जाए शाहजहां द्वितीय उपनाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखिए मुगल शासक है जिनका नाम है रफ़ीउद्दौला। इस चीज़ को आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछा जा सकता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो अली गौहर। तो याद रखिएगा, अली गौहर के नाम से किसे जाना जाता है। तो याद रखिएगा, अली गौहर के नाम से शाह आलम द्वितीय को जाना जाता है। इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो जफर के नाम से किसे जाना जाता है। तो याद रखिएगा, जफर के नाम से बहादुर शाह द्वितीय। अगर इनकी बात कर लें तो ये अंतिम मुगल बादशाह भी थे। इस चीज़ को याद रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं तो दुर्रे दुर्रानी, जिसे हम लोग अगर बात करें इसका मतलब क्या होता है, युग का मोती। अगर पूछा जाए इस नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखिएगा अहमद शाह अब्दाली। आप लोगों ने पानीपत का तृतीय युद्ध तो सुना ही होगा। तो याद रखिएगा, तो दुर्रे दुर्रानी, युग का मोती नाम से किसे जाना जाता है भाई, अहमद शाह अब्दाली को जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे और पढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है भाई, अकबर। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अकबर ने जगत गुरु, याद रखिएगा, अकबर ने जगत गुरु की उपाधि किसे प्रदान की थी। तो याद रखिएगा, हरि विजय सूरी। किसे भाई, हरि विजय सूरी को याद रखिएगा, अकबर ने जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना। और अकबर के द्वारा ही कवि राज की उपाधि किसे प्रदान की गई थी। तो याद रखिएगा, बीरबल को। किसको भाई, बीरबल को। इस चीज़ को याद रखिएगा। और अकबर ने शाही कलम की उपाधि किसे प्रदान की थी, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, अब्दुस्समद को। अब्दुस्समद को याद रखिए, शाही कलम की उपाधि अकबर ने दी थी। इस चीज़ को याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अकबर ने जरी कलम की उपाधि किसे दी थी, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मोहम्मद हुसैन कश्मीरी। क्या याद रखना, मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को याद रखिएगा, अकबर ने जरी कलम की उपाधि दी थी। इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना। और अकबर ने महापात्र की उपाधि किसे प्रदान की थी, तो याद रखिए, नरहरि बंदीजन। किसे भाई, नरहरि बंदीजन। इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना, काफ़ी ज़्यादा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आगे बढ़ते हैं तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी। तो याद रखिएगा, अकबर द्वितीय, मुगल शासक अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को याद रखिएगा राजा की उपाधि प्रदान की थी। आगे बात करते हैं तो याद रखिएगा, अगला क्वेश्चन जो अपने सामने है, याद रखिए, जयसिंह को क्रमशः, तो याद रखिए, जयसिंह को सवाई की और मिर्जा राजा की उपाधि
किसने प्रदान की? क्रमशः का मतलब समझते हो? सवाई की उपाधि दी थी भाई फर्रुखशियर ने। किसने? फर्रुखशियर ने। और मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी भाई? जय सिंह को। तो याद रखिएगा जहांदर शाह ने। किसने भाई? जहांदर शाह। और इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा ही होगा जहांदर शाह, याद रखिएगा, इनको लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? लंपट मूर्ख के नाम से। इस चीज को याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी वीडियो मैं आपको लिए अपलोड करूं वो आप तक पहुंच पाए। यही आपसे रिक्वेस्ट है। अभी ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। देखिए, कोई भी चीज़ होता है, आप शुरुआत से जब चीज़ लगते हैं, आप डेली इस चीज़ को अगर देखेंगे 5-5 मिनट, अगर मेरे वीडियो को 5 मिनट भी आप देंगे तो जाहिर सी बात आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और थोड़ी थोड़ी, मैं तो हमेशा कहता हूँ, आपके अंदर सीखने की इच्छा होनी चाहिए। पर डे आप चाहे 1 ही 2 क्वेश्चन सीखिए, लेकिन आपको सीखने की इच्छा होनी चाहिए। इसी इच्छा के साथ अगर आप आगे बढ़ते रहेंगे तो आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। इस चीज़ को अच्छे से दिमाग में सेव कर लीजिए बच्चों, और अच्छे से मेहनत करते चलिए। मैं भी आपको छोटे छोटे वीडियो ऐसे अपलोड करते रहेंगे, क्योंकि मेरे पास ज्यादा समय नहीं मिल पाता, तो आपको ऐसे ही थोड़े छोटे छोटे वीडियो पढ़ाते रहेंगे। तो इसी के साथ भाई, जय हिंद, जय भारत।